आज से लगभग हजारों साल पहले एक ऐसी कौम मौजूद थी जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, रेगिस्तान में होने के बावजूद वे ऐसे पानी का इंतजाम किए थे जिनको देखकर आज भी लोग हैरान। पत्थरों को काट कर बनाए गए उनके घर, जिसकी डिजाइन आज भी मौजूद है। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा वहाँ मत जाओ एंड डोंट स्टे देयर। क्यों? यह कहानी है कौम समूद की। कुरान की 22 सूरतों के 87 वर्सेस में उनका वाकया बयान किया गया है। कौम समूद और कौम आद दोनों एक ही दादा ईरान की दो अलग अलग नस्लें थी। आद कौम की तबाही के लगभग 500 साल बाद कौम समूद वजूद में आया। कौम समूद अरब के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहती थी। उनके मेन सिटी का नाम था एज, आज उसे मदाइन साले कहा जाता। वे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ आर्किटेक्चर में भी बहुत माहिर थे। पहाड़ों को काट कर ऊंचे ऊंचे नक्शोनिगार बिल्डिंगें बनाते। रेगिस्तान में होने के बावजूद कुएं और बारिश का पानी जमा करने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज और ऐसे ऐसे टैंक बनाए थे जिसको देखकर आज भी इंजीनियर शौक हो जाते। याद रखिए, दुनिया की दौलत ऐशो आराम का अंजाम अक्सर बुरा होता। कौम समूद के साथ भी यही हुआ। हालांकि कौम नूह की पनिशमेंट की बातें अभी भी उनमें मशहूर थी और कौम आद का डिस्ट्रक्शन तो उनके लिए रिसेंट घटना, फिर भी उन्होंने इससे कोई सबक नहीं लिया। वह दौलत और ताकत के नशे में खो गए, यहाँ तक कि वे कौम आद की तरह ही एरोगेंट हो और शिरक करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में उनके गाइडेंस के लिए अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को उन्हीं के कबीले से नबी बना कर दिया। नबूवत मिलने से पहले लोग सालेह अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और अपने बच्चों के सामने उनकी मिसाल देते थे और कहते थे अगर बनना है तो सालेह जैसा बन। बट जैसे ही उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, वैसे ही लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और कहा ऐ सालेह, पहले आप हमारे बीच एक रिस्पेक्टेड पर्सन हुआ करते थे लेकिन अब नहीं रहे। अभी आप बड़े बदतमीज हैं। क्या आप हमें हमारे बाप दादा के बनाए हुए आइडल की पूजा से रोकते हैं? कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। उन्होंने जमीन में फसाद फैलाना शुरू कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम जितना उन्हें दावत देते गए उनकी नाफरमानी उतनी ही बढ़ती गई। कुरान कहता है सालेह अलैहिस्सलाम को जवानी में नबूवत, बुढ़ापे तक वह लोगों को दावत देते रहे। नतीजा सिर्फ चंद कमजोर लोग उस पर ईमान ले आए। मुफस्सिर इब्न कसीर कहते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को इतनी ज्यादा दावत के लोग उनसे परेशान हुए। फिर उनके कौम के नेताओं ने एक प्लान बनाया कि सालेह के सामने एक ऐसी मांग रखी जाए जिसको वो पूरा ना कर सके। उनके कौम के सरदारों ने कहा अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस सामने कतीबा पहाड़ से गर्भवती ऊँटनी निकाल कर दो। सालेह ने कहा अगर यह मिरेकल, यह चमत्कार तुम्हें दिखा दूं तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? सब ने एग्री कर लिया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर और कहा हम ऊँटनी भेजेंगे लेकिन उनके लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट हो। ऐ सालेह, बस तुम धैर्य रखो। कुछ ही देर में पहाड़ हिला। लोग पहाड़ की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक एक बड़ा पत्थर फट गया और सबके सामने पहाड़ को चीरते हुए एक गर्भवती ऊँटनी निकला। इस चमत्कार को देखकर लोग कांप उठे। कुछ लोग तो उसी वक्त ईमान ले आए, बाकी लोग भी ईमान लाना चाहते थे लेकिन उनके नेताओं ने रोक लिया। इतने बड़े चमत्कार देखने के बावजूद भी वो ईमान नहीं लाए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा यह नाकतुल्लाह है, यानी यह अल्लाह की ऊँटनी, इसे जमीन में चढ़ने दो और कोई इसे नुकसान मत पहुंचा वरना तुम पर सख्त अजाब आए। कुरान कहता है फिर अल्लाह ने कुएं का पानी बांट दिया। एक दिन ऊँटनी पीती, दूसरे दिन लोग। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती उस दिन लोगों के लिए कम पानी बचता, लेकिन उस दिन सारे लोग ऊँटनी का दूध पेट भर के पीते और अपने अपने बर्तन में भी भर लेते। बदकिस्मती से जो डॉन लाएगी उन्हें यह पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा यह ऊँटनी हमारे लिए परेशानी। जब ऊँटनी मैदान में चढ़ती तो दूसरे जानवर उनसे डर जाते, इसलिए लोगों ने उसे डायरेक्ट मारने का प्लान किया। मुफस्सिरों के अनुसार शैतान भी उन्हें मिसलीड किया और दो सुंदर औरतें जो सालेह अलैहिस्सलाम से नफरत करती थी अपने खूबसूरती और दौलत का लालच दिया और कहा अगर तुम इस ऊँटनी को मार दोगे तो हम तुमसे शादी करेंगे और सरदारों की तरफ से तुम्हें इनाम भी मिले। इस लालच में आकर एक नौजवान केदार बिन सलिफ और उसके कुछ साथी खड़े थे। कुरान में कहा गया है कि इनमें सबसे बदकिस्मत आदमी खड़ा हुआ और घात लगाकर इंतजार किया। जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी तो भाले से एक आदमी ने उस पर अटैक किया। ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। फिर कई लोगों ने मिलकर उसे कत्ल किया। कुरान कहता है दे कट हर एंड किल्ड।
ऊँटनी को बेरहमी से मार डालने के बाद हंसते हुए बोले, ऐ साले, ले आओ अपना अजाब जिससे तुम हमें डराते थे। हमने तुम्हारी ऊँटनी को मार दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, हमने तुम्हें अपना रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी भलाई चाहिए, लेकिन तुम भलाई चाहने वाले को पसंद नहीं करते। तुम सिर्फ 3 दिन वेट करो, फिर तुम पर सख्त अजाब आएगा। फिर भी उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ अजाब, भी तो देखें अजाब कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, और हाँ उसकी निशानी तो बताओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला दिन तुम्हारा चेहरा पीला हो जाएगा, दूसरा दिन तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा और तीसरा दिन तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा और यह आखिरी दिन होगा। यह सुनकर उन्होंने तौबा करने के बजाय सालेह अलैहिस्सलाम को मारने की कॉन्स्पिरेसी रची। उन्होंने कहा, अगर अजाब आएगा ही तो सबसे पहले इन्हें ही खत्म कर दो। कौम के 9 लीडर्स ने कसम खाई कि आज रात में सालेह और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रास्ते में ही पत्थर से मारा। अल्लाह कहता है, उन्होंने चाल चली और हमने भी चाल चली और वो समझ भी नहीं सके, हमने उसे खत्म कर। आखिर में पनिशमेंट आने से पहले सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल गए। सालेह अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी के अनुसार पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए और दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए और तीसरे दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले। फिर सब लोग होपलेस होकर अजाब का इंतजार करने लगे। चौथे दिन सुबह अचानक एक भयानक भूकंप आया और ऊपर से एक भयानक जोरदार आवाज आई, इतनी तेज कि लोग सह नहीं पाए, साथ ही साथ सब खत्म। कुरान कहता है, सब लोग मुंह के बल जमीन में गिरे, पूरी की पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉयड हो गई, ऐसे नष्ट हुई जैसे वे कभी थे ही नहीं। दूसरी जगह आता है कि वे सूखे घास की तरह हो गए। सन 9 हिजरी ताबूक के जंग के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से गुजरा जहाँ कौम समूद पर अजाब आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, कोई भी उस जगह में एंटर ना करे और वहाँ के किसी भी चीज को हाथ तक ना लगाए। जो भी वहाँ जाए रोते हुए जाए और वहाँ से फौरन निकल जाए, और अगर तुम रो नहीं सकते तो वहाँ मत जाओ, वहाँ से फौरन निकल जाओ जब कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही पनिशमेंट आए। ये थी कौम समूद की कहानी। अगर आप भी चाहते हैं कि नबियों की कहानी से आप सीख लें या अपने अखलाक को नबियों जैसा बनाएं या अपने बच्चों को नबियों की कहानी सुनाएं, तो इसी तरह के शॉर्ट एंड डिटेल के साथ नबियों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और कमेंट जरूर करें।